हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस बाय नौशाद सर। बच्चों, सीरीज के क्रम में आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 12th के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि चैप्टर नंबर 14 से लेकर चैप्टर नंबर 1 तक अपन कंटिन्यू ये टेस्ट सीरीज जारी रखेंगे, जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आई होप कि आपका 100% पेपर एकदम अच्छे से जाएगा, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ज्यादा सोच समझकर बनाई गई ये सीरीज है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। मैं आशा करता हूं कि आप इनको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पैटर्न। किस तरीके के क्वेश्चंस है वो चैप्टर नंबर 14 से रहेंगे, कितने मार्क्स का चैप्टर है और क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है देखेंगे अपने इस वीडियो में। और ध्यान दें बच्चों कि इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप अच्छे से बोर्ड के अंदर स्कोर कर सके। कौन कौन से क्वेश्चंस है वो आपके छूट रहे हैं, किस तरीके से इन क्वेश्चनों को बताया गया है, कंप्लीट पीडीएफ आपको विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जहां आपको डाउटफुल हो आप कमेंट सेक्शन में या आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 को। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस है और बच्चों ये 4 नंबर का चैप्टर है, 4 मार्क्स का चैप्टर है बोर्ड के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जालक नियतांक किसे कहते हैं। तो बच्चों देखिए, एटम्स होते हैं और जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो एटम होते हैं वो बहुत कम डिस्टेंस पे क्या करते हैं, एक दूसरे से रहते हैं। तो जब वो उनके क्लोज आते हैं, उनके क्लोज आने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहेंगे, जालक नियतांक। वो क्या करते हैं, एक प्रकार से जाल का निर्माण है वो कर लेते हैं। यानी कि एटम्स इन सॉलिड्स आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को ही अपन क्या कहेंगे, जालक नियतांक कहेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा बैंड के सिद्धांत को समझाइए। तो ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, व्हाट इज एनर्जी बैंड। 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है कि एनर्जी बैंड क्या है। तो आप कहेंगे द ग्रुप ऑफ एनर्जी band closer to each other, group of energy band closer to each other in solids are known as, क्या कहते हैं, मतलब इसको क्या कहेंगे, एनर्जी बैंड कहेंगे, ऊर्जा सिद्धांत कहेंगे। The group of energy band are closer to each other in solids are known as energy band। ठोसों में पाए जाने वाले पास पास ऊर्जा के समूहों को क्या कहेंगे, ऊर्जा बैंड कहेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मेनियम व सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे आप लोग केमिस्ट्री में सीखते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, यानी p ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। इसी तरीके से देखिए जर्मेनियम, तो जर्मेनियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2, और इसमें भी क्या होंगे, p ऑर्बिट में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है तो जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो बहुत इजी वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बशर्ते आप उन 4 चीजों का ध्यान रखें जो बोर्ड के ब्लूप्रिंट यानी नमूना प्रश्न पत्र में दिया गया है कि भी आपकी एबिलिटी भी चेक की जाएगी, नॉलेज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे आपकी जो मेंटलिटी है उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्नॉलेजमेंट जिसे बोलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने क्या है, बनते हैं। ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा बैंड 3 प्रकार के होते हैं। राइट द टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। तो पहला होता है सीबी, कंडक्शन बैंड, यानी कि जिसे चालन बैंड कहते हैं।
दूसरा जो होता है आपके पास बच्चों वो होता है फोरबिडन बैंड, FB वर्जित बैंड इसे कहते हैं, वर्जित बैंड। और तीसरा आपके पास होता है VB जिसे आप लोग क्या कहेंगे, मतलब आप लोग क्या कहेंगे, संयोजकता बैंड। क्या कहेंगे बच्चों, संयोजकता बैंड। इस तरीके से बैंड की क्या है पूरी की पूरी कहानी है वो आपके सामने रहती है। ये CB है, ये VB है और ये आपका वर्जित बैंड है। तो वर्जित बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, बैंड होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है व्हाट इज कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड फोरबिडन बैंड, चालन बैंड, संयोजन बैंड, वर्जित बैंड का ऊर्जा अंतराल बताइए। तो देखिए बच्चों जो आपके पास रहेगा CB, तो CB के लिए डेल EG यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल नियर अबाउट कितना रहेगा, 0। कितना रहेगा, 0। यानी चालन जो है उसके लिए कितना रहेगा, 0। और डेल EG किसके लिए होगा, FB के लिए कितना होगा, या यूं कहें इंसुलेटर के लिए कितना होता है, ग्रेटर देन 0। और डेल EG सेमीकंडक्टर के लिए कितना रहेगा आपके पास, सेमीकंडक्टर के लिए रहेगा डेल EG लेस देन कितना रहेगा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहेगा। इसके लिए ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके लिए क्या रहेगा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर देखिए चालक, कुचालक व अर्धचालकों की विद्युत चालकता व प्रतिरोधकता का मान बताइए। तो आपको क्या करना है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की क्या बतानी है आपको, मतलब चालकता यानी कंडक्टिविटी, और आपको क्या बतानी है इसकी रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले देखिए आप अपन बताएंगे कंडक्टिविटी किसकी, कंडक्टर की। ध्यान दे बच्चों सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, 1/ρ। क्या होता है, 1/ρ। तो अगर मैं बात करूं किसकी, कंडक्टर की यानी कि चालकों की सिग्मा कितनी हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू 10 की पावर 2 टू 10 की पावर 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये तो किसकी हो गई, कंडक्टर की। अगर मैं इसके रो की बात करूं तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 टू 10 की पावर -18 ओम इंटू मीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता। चालकत्व के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता कहेंगे। यानी प्रतिरोधकता क्या होती है, ओम इंटू मीटर, और चालकता क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। फिर अपन बात करेंगे बच्चों किसकी, कुचालकों की। किसकी बात करेंगे, कुचालकों की। तो देखिए कुचालक जो होते हैं उन्हें आप लोग बोलते हैं इंसुलेटर। क्या होगा, इंसुलेटर। और मैं आपको बता दूं इंसुलेटर की क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है चालकता। नियर अबाउट जो सिग्मा होगा वो कितना होगा, 10 की पावर -11 टू 10 की पावर -19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है। इसी तरीके से अगर इसके रो की बात करें तो रो हो जाएगा 10 की पावर 11 टू 10 की पावर 19 ओम इंटू मीटर। फिर अपन बात करते हैं किसकी, अर्धचालकों की। अर्धचालकों का मतलब हो गया है सेमीकंडक्टर, और अर्धचालकों की अगर अपन किसकी बात कर रहे हैं, चालकता की, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा, 10 की पावर 5 टू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसी तरीके से अगर इसके रो की बात करें तो 10 की पावर -5 टू 10 की पावर 6 ओम इंटू मीटर। बच्चों ध्यान दें कि चालकों की चालकता सर्वाधिक होती है, कुचालकों की नगण्य होती है यानी होती भी नहीं है, और अर्धचालकों की चालकता चालकों से कम परंतु कुचालकों से ज्यादा होती है। यानी कि ये ध्यान रखना कि कंडक्टिविटी हाईएस्ट फॉर कंडक्टर, इंसुलेटर के लिए नेग्लिजिबल, और सेमीकंडक्टर के लिए मोर देन इंसुलेटर बट लेस देन कंडक्टर। ठीक है। इसी तरीके से अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो जो कंडक्टर होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी लेस होती है, और आपका इंसुलेटर होता है उसकी रेजिस्टिविटी हाईएस्ट होती है। और बच्चों ये ध्यान दें कि आपका जो सेमीकंडक्टर है इसकी रेजिस्टिविटी मोर देन किससे होती है, मतलब कंडक्टर से, और लेस देन किससे होती है, इंसुलेटर से। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने पूछा गया था कि भाई आपको क्या बतानी है, इनकी
कंडक्टिविटी बतानी है कंडक्टर की, इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर की, और आपको रेजिस्टिविटी बतानी है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की। तो इस तरीके से आपका एक पूरा क्वेश्चन है वो बन जाता है। फिर अपन अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है, ठीक है ना। तो ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हाट इज रिवर्स ब्रेकडाउन, भंजन अवस्था क्या कहते हैं। एक वो वाली कंडीशन जहां पे आके क्या होती है, करंट सडनली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी रिवर्स बाइस कंडीशन में वो वाली कंडीशन जहां पे करंट सडनली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी मतलब उत्क्रम बाइस की अवस्था में जब क्या हो जाती है, धारा है वो यकायक बढ़ने लग जाती है, तो उसे अपन लोग क्या कहेंगे, भंजन अवस्था कहेंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन कहेंगे। फिर देखिए बच्चों, दो दाता अशुद्धि तथा दो ग्राही अशुद्धियों के नाम बताइए। राइट नेम एनी टू डोनर एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। बहुत शानदार क्वेश्चन है और आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। डोनर इम्प्योरिटी कौन होते हैं, एन टाइप जो होते हैं उनके अंदर कौन होता है डोनर, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, तो फास्फोरस, आर्सेनिक और क्या हो जाएगी, एंटीमनी। फास्फोरस, आर्सेनिक और क्या हो जाएगी, एंटीमनी, PASSB, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेप्टर जो होगी वो आपके पास कौन हो जाएगी, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, तो क्या हो जाएगी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये आपके पास कौन हो जाएगी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी हो जाएगी। बच्चों कभी कभी इन दोनों को मिक्स में भी कर देते हैं और मिक्स में करने के बाद में आपसे पूछ सकता है राइट नेम एनी वन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऑफ द फॉलोइंग, तो फॉलोइंग में एक्सेप्टर देगा तो वो आपको दे देगा SB, ASP या क्या दे देगा, B दे देगा। तो आपको क्या बताना है, B है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। या आपसे पूछ सकता है कि राइट नेम एनी डोनर इम्प्योरिटी, तो आपको क्या दे देगा, गैलियम, एल्यूमिनियम ये दे देगा और साथ में क्या दे देगा, फास्फोरस या आर्सेनिक दे देगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ध्यान दें कि ये क्वेश्चंस है वो आपके टिक द मार्क यानी कि MCQs में भी बनता है, आपके फिल इन द ब्लैंक में भी बनता है और 1 मार्क्स में भी क्या बनेगा कि राइट नेम एनी टू डोनर इम्प्योरिटी, दो दाता अशुद्धियों के नाम बताइए, तो आप कहेंगे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। या फिर आपसे पूछ सकता है राइट नेम एनी टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, तो आप कहेंगे बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला यानी गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, ठीक है ना। ये सारी की सारी क्या है आपके पास एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो आपके सामने नीट एंड क्लीन हो जाती है जब आप क्वेश्चंस को क्या करते हैं, लगाते हैं। आई होप कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीख रहे हैं और क्वेश्चंस को मतलब लगा भी रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अब बहुत अच्छी चल रही है। आपको मतलब बारी बारी से हम लोग सजेस्ट भी करते हैं कि इस चीज को ऐसे कीजिए, इस चीज को ऐसे कीजिए। हमारे ऑफलाइन बैच के अंदर भी हम लगातार बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं और उनको बताते हैं कि अपनी तैयारी को परवान चढ़ाइए। आप भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 14 के 14 चैप्टर जो हैं, 14 चैप्टर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे विद PDF विद सॉल्यूशन। तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इन चीजों को कर रहे हैं और देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बच्चों अपन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, कोई दो कार्बनिक व अकार्बनिक अर्धचालकों के नाम बताइए। राइट नेम एनी टू कार्बनिक यानी कि मतलब जो ऑर्गेनिक होते हैं और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है, उनके आपको क्या करना है, नाम बताने हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर यानी कार्बनिक अर्धचालक। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में आपके पास है एंथ्रासिन और क्या हो जाएगा बच्चों, मादित थैलोसाइनोसिस। क्या हो जाएगा, एंथ्रासिन और मादित थैलोसाइनोसिस। इसी के साथ में बच्चों अगर आपसे पूछे कि दो अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर की अगर वो बात कर ले, तो आप क्या कहेंगे, GaAs गैलियम आर्सेनिक, GaP गैलियम फास्फोरस, CdS गैलियम सल्फर, कैडमियम सल्फर, ठीक है।
इसी तरीके से बच्चों एक क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है कि पॉलीमर सेमीकंडक्टर के नाम बताइए, बहुलक अर्धचालक किसे कहते हैं, तो आप इनका नाम देंगे पॉलीपाइरोल। क्या हो जाएगा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ये पॉलीपाइरोल, पॉलीएनालिन, क्योंकि ये भी पूछ सकता है पॉलीएनालिन, ये कौन है बच्चों, बहुलक अर्धचालक है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एनालिन, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, बहुलक अर्धचालक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहां एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, वो दो हैं, या प्राकृतिक अर्धचालक नेचुरल, जो नेचुरल होते हैं जिन्हें क्या कहेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर, वो आपके पास हो जाएंगे जर्मेनियम व सिलिकॉन। ये कौन होते हैं बच्चों, ये आपको नेचर से मिलते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, आप क्या कह देंगे इनको, नेचुरल, या यूं कहेंगे प्रकृति से प्राप्त, या प्राकृत अर्धचालक, या यूं कहेंगे प्योर सेमीकंडक्टर। तो ध्यान दें, मैंने आपको बता दिया है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, एंथ्रासीन, मादित थैलोसाइनोसिस, यानी कि ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक अर्धचालकों में एंथ्रासीन और डॉप्ड थैलोसाइनोसिस। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक की, अकार्बनिक की, तो गैलियम आर्सेनिक, गैलियम फास्फोरस, सीडीएस, कैडमियम सल्फर। अगर मैं बात करूं पॉलीमर यानी बहुलक अर्धचालकों की, तो पॉलीपाइरोल, पॉलीएनालिन। और अगर मैं बात करूं नेचुरल यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो वो कौन है बच्चों, जर्मेनियम, और आपका कौन हो जाएगा, सिलिकॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैंने ये चीजें बता दी है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा से मतलब दिया गया है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ए पीएन जंक्शन व्हेन विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज 1 माइक्रोमीटर। तो आपको डी दे रखा है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। और 1 माइक्रोमीटर को आप लोग बच्चों क्या लिखेंगे, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। इसको आप क्या लिख देंगे, 10 की पावर माइनस 6 मीटर। फिर आपको दे रखा है बच्चों, इसने क्या दे रखा है, पोटेंशियल वेरिएंट V दे रखा है कितना, 0.7 वोल्ट। क्या दे रखा है, 0.7 वोल्ट। आपके पास पूछ रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या होता है, V अपॉन D। तो जो आपका V होगा वो कितना हो जाएगा, 0.7, और जो आपका D हो जाएगा वो 1 क्रॉस 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -6। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 7 क्रॉस 10 की पावर 5 वोल्ट अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, मीटर। ये एक न्यूमेरिकल ही बनता है इस चैप्टर में, वैसे ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो न्यूमेरिकल के ज्यादा चांसेस नहीं रहते, लेकिन फिर भी देखिए आपको V दे रखा है, आपको D विड्थ दे रखी है यानी चौड़ाई दे रखी है। जब आप V में किसका डिवाइड करेंगे, D का डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 7 क्रॉस 10 की पावर 5 वोल्ट अपॉन मीटर। तो इस तरीके से क्या होता है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो आपको क्या है दिए गए हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझाया भी गया है। पीएन संधि के उच्च परत की चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर है, वह विभव रोधिका 0.7 वोल्ट हो, तो संधि पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो आपने विद्युत क्षेत्र बताया है 7 × 10⁵ वोल्ट अपॉन मीटर। आगे चलते हैं, अपने क्रम को जारी रखते हुए आगे बात करते हैं। देखिए, राइट नेम ऑफ एनी टू इम्प्योरिटीज यूज्ड टू कन्वर्ट एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत आसानी से, बहुत इजी क्वेश्चंस है, वो आपसे पूछा गया है कि भाई आपको बताना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करना है, बनाना है आपको। तो आप ऐसी कौन सी दो इम्प्योरिटीज मिलाएंगे, कौन सी दो इम्प्योरिटीज मिला देंगे, तो वो इम्प्योरिटीज हो जाएगी फास्फोरस और आपका क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। क्या हो जाएगा, फास्फोरस और क्या हो जाएगा, आर्सेनिक को आप क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज के रूप में मिलाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है। ध्यान दे बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर उसे कहते हैं जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर अपन पेंटावेलेंट एलिमेंट को मिलाते हैं, यानी कि पंच संयोजी तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाता है, और अशुद्धि बहुत कम मात्रा में की जाती है, बहुत लिटिल अमाउंट में आप क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे, तो क्या हो जाता है, आपको क्या मिल जाती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाता है। जबकि इसका उल्टा क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, कि जब आप क्या करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या करेंगे,
ट्राइवेलेंट एलिमेंट को मिला देंगे तो उसे क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर अपन लोग कह देंगे। आगे बात करते हैं, राइट द नेम ऑफ डिवाइस एक्स इन द फॉलोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड के रिगार्डिंग भी बड़े क्वेश्चन में अगर कोई बात करेंगे तो यही क्वेश्चन आपके सामने आएगा। राइट नेम ऑफ डिवाइस एक्स इन द फॉलोइंग गिवन डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, मेकिंग इट्स सर्किट डायग्राम। तो देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज होती है कि एक ऐसी डिवाइस जो एसी को कन्वर्ट कर दे डीसी में। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एसी कन्वर्ट इनटू डीसी, यानी वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल दे उसे अपन लोग क्या कहेंगे, दिष्टकारी कहेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, दिष्टकरण कहते हैं। तथा इस पूरे संयोजन को या इस पूरे प्रोसेस को अपन लोग क्या कहेंगे, रेक्टिफिकेशन कहेंगे। क्या होगा, व्हेन एन अप्लायंस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज नोन एज रेक्टिफायर। और ध्यान दे बच्चों, ये आपके पास एक ऐसी सोर्स है जो कि आपने इनपुट किया है, ये एक इनपुट सिग्नल है और यहां आपसे क्या पूछ रहा है, ये एक्स पूछ रहा है और इस तरीके से आपको वेव है वो क्या हो रही है, मिल रही है। इस तरीके से आपको क्या हो रही है, एक वेव मिल रही है। तो देखिए एसी कन्वर्ट इनटू डीसी, तो सीधी सी बात ये है तो एक रेक्टिफायर, लेकिन कौन सा रेक्टिफायर है ये, आपने पता लगा लिया कि सर ये तो रेक्टिफायर है, लेकिन बच्चों देखिए पूरी वेव का ही रेक्टिफिकेशन हो रहा है। एक वेव बन रही है, फिर एक वेव बन रही है, फिर एक वेव, यानी रेक्टिफायर में, एक रेक्टिफायर में तो एक डायोड लगाते हैं और एक रेक्टिफायर में दो डायोड लगाते हैं। तो ध्यान दे बच्चों कि जो एक डायोड लगाते हैं वो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जो क्या करता है, सिर्फ आधी तरंग का, हाफ वेव का ही क्या करता है, रेक्टिफिकेशन करता है। लेकिन जब अपन दो डायोड लगा देंगे तो वो क्या करेगा, दोनों वेव का क्या कर देगा, यानी प्लस की और माइनस की दोनों को क्या कर देगा, रेक्टिफिकेशन कर देगा। तो उसे क्या कहेंगे, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो हियर एक्स इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इसको अपन लोग क्या कहेंगे, बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। यह आपके पास क्या आ गया, पूर्ण तरंग दिष्टकारी आ गया। तो बच्चों ये है आपके पास क्या, एक पूरा का पूरा मतलब सर्किट। और मैंने देखिए इसका ये भी बताया है कि इसके परिपथ चित्र का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो चलिए इसके परिपथ चित्र का अपन क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। तो देखिए ये है इसका परिपथ चित्र, ये इसके परिपथ चित्र में अपन क्या करेंगे, दो अपन क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली के उस प्रत्यावर्ती स्रोत से या आपने क्या कर दिया, एक सोर्स जोड़ दिया, ठीक है। ये प्राथमिक कुंडली है, ये आपका एक एसी सोर्स है, ठीक है। ये आपने एसी सोर्स को इससे जोड़ दिया है, ये बीच में पटलित क्रोड लगा दी है मैंने। और ये आपका क्या है, एक दूसरा ट्रांसफार्मर है, ये डायोड आपका एक D1 लगा हुआ है, ये P है और ये इसका N पार्ट है। ये डायोड कितना हो जाएगा, D2। इसी तरीके से मैंने एक डायोड और लगा दिया है, ये डायोड कौन है, P और N, ये डायोड कौन हो जाएगा, D1, ठीक है। और मध्य बिंदु O को अपन ने क्या कर दिया है, एक प्रतिरोधक से जोड़ते हुए इसको C से जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक इसका परिपथ वर्णन है। क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली से उस प्रत्यावर्ती संकेत को जोड़ा जाता है जिसका हमें क्या करना है, दिष्टकरण करना है, ठीक है। दिष्टकरण करेंगे तथा द्वितीय कुंडली के A व B सिरों को, A व B को पार्ट को अपन क्या करेंगे, डायोड D1 व D2 के P भाग से जोड़ देते हैं तथा इन डायोड के N भाग को उभयनिष्ठ बिंदु ये रहा आपके पास O तथा द्वितीय कुंडली के मध्य भाग C उभयनिष्ठ बिंदु के बीच लोड प्रतिरोध किसको जोड़ देंगे, RL को जोड़ देंगे, जिस पर निर्गत वोल्टेज यानी कि आउटपुट वोल्टेज है वो आपको मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्या होता है, ये पूरा का पूरा काम करता है। फिर देखिए जब निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत का धनात्मक अर्धचक्र ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर आरोपित होता है तो द्वितीय कुंडली का A सिरा पॉजिटिव टर्मिनल और B पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। इस तरीके से सिर्फ आधी तरंग का ही क्या होता है, दिष्टकरण होता है। डायोड D2 पक्ष बायस की अवस्था में रहता है। और बच्चों ध्यान दें, रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर डायोड से कोई भी धारा क्या होती है, नहीं गुजरती है। सिर्फ अगर बायस की अवस्था में ही धारा का क्या होगा,
गमन होगा। जब निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत का ऋणात्मक अर्थ अगर ट्रांसफार्मर की कुंडली पर आरोपित होता है तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का ए सिरा सी के सापेक्ष निम्न विभव पर होगा तथा डायोड D1 इस बार किस में आ जाएगा, रिवर्स बायस कंडीशन में। इस बार डायोड D1 रिवर्स बायस कंडीशन में आ गया है। तो मैंने क्या कहा है, रिवर्स बायस कंडीशन में कोई करंट है वो फ्लो नहीं होता है। इस तरीके से क्या होता है कि आधी तरंग का तो डिस्ट करंट करता है डायोड D1 और आधी तरंग का डिस्ट करंट करता है डायोड D2। इस तरीके से आपको क्या हो जाती है, एक पूरी तरंग का क्या हो जाता है, एक पूरी तरंग है वो आपको मिल जाती है। एक नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है फॉर 1 मार्क्स, क्या पूछेगा कि इसका तरंग प्रारूप बनाइए। तो ये तो है आपके पास एक इनपुट, ये तो है आपके पास इनपुट, ये आपने डायोड D1 दिया, ठीक है ना। तो डायोड D1 क्या करेगा, पहली आधी तरंग का फिर छोड़ देगा, फिर आधी तरंग का फिर छोड़ देगा, फिर आधी तरंग का। इसी तरीके से आपका क्या लगेगा डायोड D2। तो पहले जब डायोड D1 अगर बायस की अवस्था में था तो ये क्या करेगा, आधी तरंग का डिस्ट करंट कर देगा, लेकिन डायोड D2 की कौन सी वाली कंडीशन में था, फर्स्ट बायस की कंडीशन में। इसी तरीके से जब डायोड D2 अगर बायस की अवस्था में होगा तो डायोड D1 क्या होगा, फर्स्ट बायस की अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करेगा, आधी आधी वेव का मतलब डिस्ट करंट प्राप्त होगा। तो यहां देखिए जो निर्गत है, जो आउटपुट आपको वोल्टेज मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगी वो आपको इस तरीके से मिलेगी कि ये पूरी की पूरी तरंग का क्या हो जाएगा, डिस्ट करंट हो जाएगा। तो ये तरंग प्रारूप आपको क्या करना है, बनाना है। और इस तरंग प्रारूप को आप क्या कर सकते हैं, अपने जब उसमें बताएंगे तो क्या होगा, यह आपके धारा के समय का साथ क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तन है वो हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखिए, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों की चालकता का मान बताइए। तो आपको क्या करना है, 8 राइट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन। किस पे बतानी है बच्चों, 0 केल्विन पर। और ध्यान दे बच्चों के 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर। किसके जैसा बिहेव करेंगे, इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेंगे। और इंसुलेटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कुचालकों की भांति व्यवहार करेंगे। किसके भांति व्यवहार करेंगे, कुचालकों की भांति व्यवहार करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पार्ट है वो देखिए बहुत इजी तरीके से आपको मैंने बताया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि परम नेज अर्धचालक तथा अपवर्ती अर्धचालक किसे कहते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। व्हाट इज इंट्रेंसिंग एंड एक्सट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर। तो आपको क्या करना है, इनको बताना है। तो देखिए इंट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर की अगर अपन बात करें तो बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो कौन हो जाएंगे, Ge व Si, ठीक है ना। इसी तरीके से इम्प्योर यानी एक्सट्रिंसिंग, एक्सट्रिंसिंग कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। और एक्सट्रिंसिंग की अगर अपन बात करें तो एक के अंदर तो मिलाएंगे ट्राइवेलेंट, क्या मिलाएंगे, त्रिसंयोजी। और एक के अंदर क्या मिला देंगे, पेंटावेलेंट यानी कि क्या मिला देंगे, पंच संयोजी। तो जब त्रिसंयोजी और पंच संयोजी को मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में तो अपने को क्या मिलेगा, अपद्रव्यी अर्धचालक या एक्सट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। ट्राइवेलेंट के रूप में मैंने आपको बताया था बैंगन, आलू, गाजर यानी कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। और पेंटावेलेंट के अंदर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी को आप क्या करेंगे, डोपिंग के रूप में यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन को देखिए दिया गया है कि दिए गए परिपथ में किस परिपथ में डायोड अगर बायस की अवस्था में है। तो देखिए आपको बताना है कि ये वाला जो पार्ट आपको दिया गया है, इन गिवन सर्किट विच सर्किट डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो देखिए बच्चों फॉरवर्ड बायस कंडीशन क्या होती है, जब कोई करंट कहां से कहां की ओर फ्लो होगा, किसकी ओर होगा, P से N की होगा। तो आप क्या लिखेंगे, Vp माइनस Vn। तो Vp आपके पास कितना है 10 और Vn कितना है प्लस का 5, तो माइनस के 5 कितना हो जाएगा
प्लस के 5 वोल्ट। इसका मतलब ये किस वाली कंडीशन में है? फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में है। कौन सी वाली कंडीशन में है? अगर बाइस की अवस्था में है। इसी तरीके से देखिए, जब आप क्या करेंगे, P से किसकी ओर चलेंगे? N की ओर चलेंगे। डायोड हमेशा क्या करेगा? अगर बाइस की अवस्था में ही धारा देगा, पश्च बाइस की अवस्था में धारा का निर्माण नहीं करता। तो ध्यान दें, अगर बाइस की अवस्था यानी फॉरवर्ड बाइस कंडीशन क्या हो रही है? P से N, तो आप क्या करेंगे? Vp माइनस Vn। तो Vp कितना है? माइनस के 5, माइनस का सिंबल, और आगे देखिए माइनस के 12 वोल्ट दे रखा है, तो माइनस के 12, माइनस के 5 प्लस के 12, तो कितना बचेगा बच्चों? 7 वोल्ट। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन। अगर बाइस की अवस्था, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, अगर बाइस की अवस्था आ जाएगी। ठीक है बच्चों। फिर देखिए, विसरण किसे कहते हैं? व्हाट इज डिफ्यूजन? विसरण क्या होता है बच्चों? कि जब पीएन संधि जंक्शन के अंदर आपका कोई मतलब पार्ट है, ये मान लो पी पार्ट है, ये एन पार्ट है, पीएन संधि के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन या होल पी से एन रीजन की ओर क्या करते हैं? ड्रिफ्ट होते हैं, या क्या होते हैं? गमन करते हैं टुवार्ड किसकी तरफ? एन रीजन। तो इसको क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज टुवार्ड पी टू एन रीजन इज नोन एज डिफ्यूजन, या कोई भी होल डिफ्यूज टुवार्ड एन टू पी रीजन इज नोन एज क्या होगा? मतलब आपका डिफ्यूजन होगा। फिर देखिए, प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन फॉरवर्ड बाइस इन रिवर्स बाइस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ द एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन दीज कर्व एंड एक्सप्लेन देम, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ ए डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये आपको 3 मार्क्स में और में मिलेगा बच्चों। एक क्वेश्चन आपको मैंने फुल वेव का बताया है, एक आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में मिल सकता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। आपको मैंने बताया है कि फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस की कंडीशन है, वो आपको बतानी है। तो देखिए, ये है आपकी फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन। जब क्या होती है? अगर धारा व अगर वोल्टता के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बाइस कंडीशन कहेंगे। और ये होगी भी कैसे? कि भाई आपने डायोड का क्या कर दिया? पी पार्ट, और डायोड का एन पार्ट क्या कर दिया? डायोड का पी पार्ट तो आपने पोटेंशियल के प्लस से, और डायोड का एन पार्ट पोटेंशियल के एन से जोड़, माइनस पार्ट पोटेंशियल के एन से जोड़ दिया। इसी तरीके से आपने क्या कर दिया? 1 मिली एमीटर को क्या कर दिया आपने? डायोड के साथ क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इसे विभव विभाजक से जोड़ते हुए आप क्या करेंगे? एक क्या करेंगे? युक्ति का निर्माण कर देंगे, और इस तरीके से क्या होगा? प्लस माइनस से इसको भी क्या करना है? जोड़ते हुए चलना है। तो ये वाला जो कंडीशन होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस कंडीशन होगा, अगर अभिलाक्षणिक कंडीशन होगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं डायोड के। अब अगर अभिलाक्षणिक वक्र के लिए डायोड को विभव विभाजक से जोड़ते हुए किससे जोड़ देंगे? बैटरी से अगर वाइसित किया जाता है, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को किससे जोड़ देंगे? विभव विभाजक से जोड़ देंगे। डायोड के सिरों पर आरोपित वोल्टता पढ़ने के लिए समांतर क्रम में वोल्ट मीटर, ध्यान दें कि वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या करेंगे? समांतर क्रम में वोल्ट मीटर और श्रेणी क्रम में किसको जोड़ देंगे? एमीटर को जोड़ देंगे। वोल्ट मीटर वोल्टता को पढ़ता है, और एमीटर किसको पढ़ेगा? धारा को पढ़ेगा। इस तरीके से आपको क्या करेगा? एक ग्राफ है वो प्राप्त होगा, और ये ग्राफ क्या होगा? लगातार क्या होगा? बढ़ता रहेगा ए से बी की तरफ। पहले तो धीरे धीरे धारा बढ़ेगी, फिर एकाएक बढ़ जाएगी। इस तरीके से आपको कौन सी धारा मिलेगी? चरघातांकीय धारा। कौन सी धारा मिलेगी? चरघातांकीय धारा प्राप्त होगी, यानी एक्सपोनेंशियल करंट है वो आपको क्या होगी? एक्सपोनेंशियल जो करंट है वो आपको क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो ये है बच्चों, आपको क्या है कि पूरा बताया गया है। देखिए, प्रारंभ में जब अगर वोल्टता का मान बहुत कम होता है तो धारा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आप क्या करेंगे? अगर वोल्टता का मान बढ़ाएंगे
अवरोधी विभव से कम होता है, जिससे ग्राफ में 0 से 1 को दर्शाया गया है, तो धारा क्या हो जाती है, मिल जाती है। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी बताई गई है कि अगर 22 में डायोड के सिरों पर आरोपित वह निश्चित वोल्टता जिससे अधिक वोल्टता पे धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है, इसे नी वोल्टता या कट वोल्टता कहते हैं, इसे V नोड से दर्शाते हैं। क्या होगा, नी वोल्टता किसे कहेंगे, अगर 22 की अवस्था में वह निश्चित वोल्टता जिससे अधिक वोल्टता पर धारा के मान में तेजी से यानी इंक्रीजिंग क्या हो जाती है, करंट है वो क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है। ठीक है ना। सिलिकॉन डायोड के लिए V नोड 0.7 होता है और ध्यान दें कि जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.22 0.3 वोल्ट के लमसम प्राप्त होता है। फिर आता है आपके पास पश्च अभिलाक्षणिक वक्र, बस उसका जस्ट अपोजिट सर्किट आपको क्या करना है, जोड़ना है। P पार्ट को इसके नेगेटिव से, N पार्ट को इसके पॉजिटिव से जोड़ना है और यहाँ क्या लगा देंगे, एक माइक्रो एमीटर। माइक्रो ध्यान रखना 10 की पावर -6 होती है और मिली 10 की पावर कितनी होती है, -3 होती है। इस तरीके से आप इसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में इसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और ये आपका सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका पूरा का पूरा क्या, पश्च 22 की अवस्था। कौन है ये, पश्च 22 की अवस्था है। और पश्च 22 की अवस्था में देखिए इसका ग्राफ में अगर आपको दिखाऊं तो इस तरीके से ग्राफ है वो बढ़ेगा, थोड़ा सा उल्टा ग्राफ बनाया है, धारा का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होता रहेगा और लगातार एक क्या होगी, ग्राफ से स्पष्ट है कि एक निश्चित पश्च वोल्टता के मान पर पश्च धारा के मान में यकायक तेजी से वृद्धि होती है। इस निश्चित वोल्टता का उत्क्रम वोल्टता या भंजन वोल्टता या जीनर वोल्टता कहते हैं। ठीक है ना। तो आपसे कहेगा कि जीनर वोल्टता क्या है, भंजन वोल्टता क्या है। ठीक है ना। दो चीजें आ गई आपके पास, नी वोल्टता और जीनर वोल्टता, या क्या कहेंगे, उत्क्रम वोल्टता। तो क्या होगा, पश्च वोल्टता का मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो धारा का मान यकायक यानी सडनली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सडनली इंक्रीज होने से क्या होगा कि अपन इसको क्या कहेंगे, उत्क्रम भंजन है वो कह देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या होता है आपके सामने, मतलब मैंने पार्ट है वो उसके पूरे के पूरे पार्ट को बता दिया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अगर अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, यानी कि पूरा का पूरा समझाना है। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको जो दिए हैं इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर 100% मिलेगा, इसीलिए मैंने कहा था कि ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, इंपॉर्टेंट चैप्टरों के क्वेश्चंस हैं। सारे चैप्टरों के हमने बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। पूरी की पूरी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप थोड़ी शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, आपका फायदा होगा और आपके फ्रेंड को फायदा होगा, इसी में हमारा फायदा है। तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी तो यही रहती है। फिर देखिए एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर को, जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर तो वो होते हैं जिसमें क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट एलिमेंट मिलाते हैं यानी त्रिसंयोजी। ठीक है ना। और त्रिसंयोजी पूरी की पूरी क्या है, एक सीरीज है, मतलब BAL GA। फिर एन टाइप के अंदर क्या करेंगे, पंच संयोजी यानी कि पेंटावेलेंट एलिमेंट को अपन क्या कर देंगे, डॉप्ड कर देंगे यानी अशुद्धि के रूप में मिला देंगे, तो इसे क्या कहेंगे, पंच संयोजी। ये कौन होता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है ना। तो ये कौन हो जाएगा, आपका पंच संयोजी हो जाएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन के लिए आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, पूरा इसका डायग्राम है। ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर ये आप क्या बताने लग गए। देखिए ये अशुद्धि के इलेक्ट्रॉन हैं, जो क्या करेगा, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। इसमें देखिए फास्फोरस को दिखाया गया है एन टाइप के अंदर। ठीक है ना। 4 जर्मेनियम तो क्या करते हैं, फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेते हैं, बॉन्ड बना देते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ब्लैंक रह जाता है, खाली रह जाता है, जिसे अपन लोग क्या कहेंगे, अशुद्धि का इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो लेवल बनेगा वो कंडक्शन बैंड की तरफ प्राप्त होगा, जिसे आप लोग क्या कहेंगे, DIL, डोनर इम्प्योरिटी लेवल, दाता अशुद्धि स्तर।
कुछ मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं कि ताप जनित इलेक्ट्रॉन व होल अशुद्धि के स्थिर धनायन है। और ये देखिए बच्चों, ये तो आपको दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन, और ये जो ब्लैंक दिखाया गया है ये कौन है? होल। जब शुद्ध अर्धचालकों में शुद्ध अर्धचालक कौन है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। जब शुद्ध अर्धचालकों में आप क्या करते हैं? पेंटावेलेंट एलिमेंट को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, यानी कि अशुद्धि के 5वें इलेक्ट्रॉन को मिला देते हैं, तो 5वें इलेक्ट्रॉन अत्यल्प ऊर्जा पाकर क्या हो जाता है? कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाता है, जिसे क्या करते हैं? चालन बैंड की तरफ चला जाता है, जिसे अशुद्धि स्वयं तो क्या हो जाती है? धनायन हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? दाता अशुद्धि स्तर। तो इसे ध्यान रखना कि इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर को डोनर कहा जाता है, दाता कहा जाता है, और पी टाइप को क्या कहेंगे? ग्राही कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। देखिए ये आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पूर्णतः विद्युत उदासीन होता है, ठीक है ना। दाता शुद्धि स्तर चालन बैंड की ओर प्राप्त होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या करेंगे? त्रिसंयोजी मिलाएंगे, बी और किस मतलब क्या करेंगे? जीई और एसआई के अंदर क्या करेंगे? बीएल क्या कर देंगे? बीएल जीए को क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या होगा? पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? त्रिसंयोजी, मतलब जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो मिल जाएगा। देखिए जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो साझा कर लेते हैं, लेकिन एक जगह रिक्त रह जाती है, इसलिए ये क्या होते हैं? ग्राही अशुद्धि स्तर होते हैं, और इसे अपन क्या कहेंगे? होल कहेंगे। होल को जस्ट लाइक ए कोटर भी कहा जाता है। होल जस्ट लाइक बिहेव एज ए प्रोटॉन, प्रोटॉन की तरह क्या करते हैं? ये बिहेव करते हैं, प्रोटॉन की तरह व्यवहार करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का आपको पता ही है। फिर देखिए बच्चों, ये है आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैंने कहा था ना ट्राइवेलेंट एलिमेंट मिलाएंगे, और देखिए ये आपका जो प्राप्त होगा वो किसकी ओर प्राप्त होगा? वर्जित संयोजकता बैंड की ओर प्राप्त होगा। तो इसे क्या कहेंगे? AIL, ग्राही अशुद्धि स्तर, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल क्या कहेंगे? ग्राही अशुद्धि स्तर इसको कह देंगे, ठीक है ना। ये तापजनित इलेक्ट्रॉन व होल जैसे कि आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर में दिखाए थे, वैसे ही यहाँ दिखा दिए हैं। तो ये आपका क्या है? पूरा का पूरा क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ग्रहण करने से होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, जिसके कारण यहाँ क्या होंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे? होल। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे? होल होंगे। ये बच्चों आपको फिल इन द ब्लैंक में मिल सकती है लाइन, या फिर आपको वन वर्ड में भी पूछ सकता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यकों को बताइए। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स। कौन होंगे? होल्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। कौन हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आपका पूरा का पूरा पैटर्न है, मैंने आपको बता दिया है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मतलब आपको क्या करना है? बताना है कि पीएन संधि की अवक्षय परत की जो पीएन संधि डायोड है उसको क्या करना है? आपको बताना है। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? संधि वर्णन कीजिए। व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? एक्सप्लेन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे पीएन जंक्शन डायोड को। देखिए ये है आपके पास पी व एन प्रकार के अर्धचालकों में परमाणु स्तर पर इस प्रकार जोड़ा जाए कि संपर्क सतह पर क्रिस्टल संरचना सतत बनी रहे, तो इसे क्या कहेंगे? पीएन संधि। तथा इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? पीएन संधि डायोड कहेंगे। पीएन संधि के निर्माण में संधि तल पर होने वाली क्रिया नेज अर्धचालक के एकल क्रिस्टल के प्रथम आधे भाग में क्या करेंगे? त्रिसंयोजी, और शेष आधे भाग में क्या करेंगे? पंच संयोजी अशुद्धि को अपन क्या कर देंगे? मिला देंगे। ये आपका पी टाइप है, ये आपका कौन हो जाएगा? एन टाइप हो जाएगा। ये क्या है? स्थिर ऋणायन है, और यहाँ कौन हो जाएगा? स्थिर धनायन हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा? होल डिफ्यूज करेगा, और इधर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेगा। और संधि के बीच में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन और होल का क्या हो जाएगा? पेयर है वो आपके पास
बन जाएगा। ठीक है, यहां बनेगा बच्चों पेयर किसका, इलेक्ट्रॉन और होल का। इन बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण जो धारा बहती है उसे क्या कहेंगे, विसरण धारा कहेंगे। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ये पूरा पीडीएफ, ये पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यूं कहें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है, तो आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो इससे नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा चैप्टर नंबर 13 न्यूक्ली, और उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान दें बच्चों कि जैसे जैसे मैं करवाता हूं आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें, जिससे आपकी दी बेस्ट तैयारी हो। आप वीडियो को देखें ही ना, आप उन क्वेश्चनों को लिखिए। और यहां से देखिए, मैंने आपको 4 बड़े क्वेश्चन बताए हैं कि पूर्ण तरंगिष्टकारी किसे कहते हैं, व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पीएन संधि क्या होती है, या पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, या फिर या अगर बाइस या फर्स्ट बाइस, फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, या फिर आपको कहेंगे एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर को ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन है वो 100% है वो मिल सकता है। और 100% मिलने का रीजन क्या है कि आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। छोटे क्वेश्चन मैंने सारे बता दिए आपको। लास्ट में अपन कोशिश करेंगे सारे एमसीक्यूज करने की भी। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।